हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय रविंदर पर। तो आज आपके लुसेंट जीएस का पार्ट 2 होगा, जहां पे हम आपको डिस्कस करेंगे शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। मतलब ये उसी टॉपिक का है, कला और संस्कृति का ही है। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कला और संस्कृति के सेकंड पार्ट में क्या है, शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। तो शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, ठीक है। कौन कौन से ये शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर यहाँ से बन जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। उत्तर भारतीय नृत्य ये कथक है, ठीक है। इसे क्या सही होगा, कथक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कथक। अगला क्वेश्चन है, अब देखो मणिपुर का है। मणि यहाँ भी सीख लो, मणिपुर कहाँ का, ये मणिपुर का है। मणिपुरी डांस कहाँ का होता है, ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, ये मणिपुर का। उड़ीसा का कहाँ, ओडिसी कहाँ का, उड़ीसा का है। ये कथकली कहाँ का है भाई, केरल का है। ये है आपका केरल का, केरला। तो केरल का एक और है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम अभी क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं। देखो, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो दोस्तों, ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक। अभी मिलेगा आपको कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का, सबका मिलेगा क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 1-2 नंबर तो जरूर आ जाता है एग्जाम में। एक शास्त्रीय नृत्य से सवाल आता है, ठीक। तो केरल का हो गया केरल का क्या क्या हो गया, कथकली हो गई आपकी, ठीक है। और मोहिनी अट्टम हो गया। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया, ठीक है। कर्नाटक का यक्षगान। तो अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा, आगे मैं बताऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन में कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो आंध्र प्रदेश की है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन ये है, ये मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम केरल में हुआ था, इसी राज्य में ये जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है। तो इसका क्या सही होगा, केरल। क्वेश्चन नंबर 4, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सी है। देखो, केरल में 2 नृत्य होती हैं। केरल में एक मोहिनी अट्टम होता है, एक होता है आपका ये कथकली। तो सबसे फेमस क्या है, ये है आपकी कथकली है। मोहिनी अट्टम भी फेमस है, लेकिन अगर फेमस पूछेगा एग्जाम में, फेमस पूछेगा तो आपको कथकली मारना है, ठीक है। मोहिनी अट्टम सेकंड पे है, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला सवाल ये है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो ये है आपका तमिलनाडु से। कहाँ से है, तमिलनाडु से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अब देखो, कथक कहाँ की नृत्य शैली है। तो कथकली जो है आपका केरल का हो गया। कथक कहाँ का है, ये उत्तरी भारत का, मतलब उत्तर प्रदेश हो गया। इधर जितनी भी नॉर्थ इंडियन में है ये होता है कथक। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। छठवें का क्या सही होगा, डी सही होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखो, यहाँ पे सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। देखो, सुमेलित कौन है इसमें। अब देखो, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। सुमेलित नहीं है ये पूछा, सॉरी, सुमेलित नहीं है। तो बाकी 3 इसमें सही होंगे, एक गलत होगा। देखो, अच्छा, ये सवाल है ऊपर, सॉरी, 7वां 8वां में पढ़ दिया था। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो इसमें क्या है, इसमें 3 गलत होंगे। अब देखो, आंध्र प्रदेश का भरतनाट्यम नहीं होता है, आंध्र प्रदेश का भरतनाट्यम नहीं होता है, ये कुचिपुड़ी होती है। तो ये पहला गलत हो गया, सुमेलित पूछा है। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का नहीं है, ये आंध्र प्रदेश का है। तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। अब कथकली केरल का ये सही है। कथक तमिलनाडु का नहीं है, नॉर्थ इंडियन का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है, ठीक है भाई। तो ये गलत है। तो सुमेलित कौन हुआ, कथकली, ठीक। अगला सवाल क्या है, यानी 7वें का सही होगा सी। देखो, अगला सवाल ये, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सही होंगे और एक गलत होगा। अब देखो, भरतनाट्यम तमिलनाडु का ये सही है। देखो कथकली यही ऑप्शन गलत है, कथकली, ठीक। उड़ीसा का ये है ओडिसी। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश सही है। तो मतलब जो ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में क्या पूछा, सवाल में क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं, तो यही सुमेलित नहीं है, यही, यानी बी इज करेक्ट सवाल के हिसाब से, ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में ये है, ये मेल कराना है कौन कहाँ का, ये तो आप लोग कर सकते हैं। फिर देखो भरतनाट्यम कहाँ चला जाएगा, तमिलनाडु पे, ठीक। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश, कथकली केरल का, और ओडिसी उड़ीसा का, ठीक है। तो ये इसका सही होगा। इसका मतलब ए का 4 हुआ, ए का 4 हुआ, बी का 3, उसके बाद सी का 2 हुआ, और डी का क्या हो गया फर्स्ट। 43-21 कहाँ पे है, जहाँ पे है वहाँ सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोट जो है ए सही हो, 43-21, ठीक है भाई। तो ये सवाल आपको आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक। बस आपको याद रख लेना है। देखो अगला सवाल भी यही कह रहा है कि सुमेलित करना है शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य, फिर वही सवाल है। देखो मणिपुरी सबसे पहले नंबर पे, पहले स्टार्ट करते हैं कथकली से। कथकली यानी ए का कौन सा सही होगा, ए का। कथकली कहाँ का है, केरल का है, तो ए का पहले 1 सही होगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये यानी ये कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, यानी बी का 3 सही होगा, ठीक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यानी सी का ये 2 सही होगा। और उसके बाद एक और बचा ना, मणिपुर का मणिपुरी का मणिपुर है, यानी ये चौथा। तो 13-24, देख लो 13-24 ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 13-24। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, ठीक है। वो मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो ये देखो ये जो शास्त्रीय नृत्य शैली है कौन सी नहीं है, ये देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, ये मणिपुरी। तो ये आपको रट लेना है 11 का ए, मणिपुरी जो ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, ठीक है भाई। अगला सवाल, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, मुखौटा। तो ये मुखौटा जो नृत्य का संबंध कहाँ से है, कथकली से है, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो ये भरतनाट्यम का, यानी भरतनाट्यम का पहले प्राचीन नाम क्या होता था, सदीर, ठीक है। अगला सवाल, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। देखो अभी सवाल आया था, ये अभी जस्ट रिपीट हुआ है, कथकली, ठीक, 2 बार आ गया, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही होगा, ठीक है भाई। अब देखो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे अगले तरफ। देखो भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्वेश्चन नंबर 15 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया, ठीक है। कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। तो ये कथकली था जो केरल में फेमस हुआ, और उसे बंगाल में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने फेमस कराया, ठीक है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक हो गया, तो कथक तो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। उड़ीसी भी है, उड़ीसा का, ये कथक का उत्तरी भारत का मतलब उत्तर प्रदेश हो गया। ये मणिपुरी का मणिपुर हो गया। ये गरबा जो गुजरात का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है ये, ठीक। तो ये ऑप्शन के हिसाब से यही सही होगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं अपने आगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है, देख लो। ये चाकरार कुंतु, ओडन तुल्लम, कृष्णाट्टम, मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो ये संबंध देवदासी परंपरा से किसका है, तो ये है मोहिनीअट्टम का, ठीक। किसका है, मोहिनीअट्टम का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है, एकल नृत्य नहीं है। तो देखो ये जो उड़ीसी है, बाकी ये तीनों एकल नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, उड़ीसी है, ये एकल नृत्य नहीं, ठीक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो भाई अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। तो ये चाकर कुंतु, ओडन तुल्लम, कुडियाट्टम, मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो ये जो ओट्टन तुल्लन ये गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है, गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओट्टन तुल्लन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। जो शास्त्रीय नृत्य हमारे हैं जितने भी हैं, ठीक है, उसकी सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो ये भरतनाट्यम है सबसे पुराना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? देखो ये मणिपुरी के, इसका क्या सही होगा? मणिपुरी। बाकी ये सब नृत्य हैं लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक, अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, देखो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ऊपर तक सभी, तो ये सभी सही है। ये इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मतलब ये सभी जो हैं भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु का। कथक उत्तरी भारत का। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? देखो ये, तो मध्य प्रदेश में सभी जगह शास्त्रीय नृत्य कहाँ मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है? तो ये खजुराहो है सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा। तो कुचिपुड़ी जो है, ऐसा कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है, मतलब देवताओं का ये नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी। बाकी ये पता, कथकली केरल का हो गया, मोहिनीअट्टम ये भी केरल का हो गया, ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, भांगड़ा पंजाब का एक डांस है। ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है भांगड़ा। ठीक है, अगला सवाल, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? देखो पूर्वी भारत से कौन सा है? तो पूर्वी भारत में कौन सा आता है? ये तमिलनाडु तो पूर्वी भारत में है नहीं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, ये भी नहीं है। कथकली केरला है, ये भी पूर्वी भारत में नहीं है। पूर्वी भारत में कौन आएगा? ये मणिपुर, क्योंकि जो मणिपुर है हमारा ईस्ट इंडिया में है ही, तो मणिपुरी आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखो अब देखो यहाँ पे पहले ए का क्या सही होगा? कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, यानी ए के लिए 4 सही होगा। ए के लिए 4 सही होगा। ए के लिए 4 सही होगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। देखो बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं भरतनाट्यम मोहिनीअट्टम में, तो मोहिनीअट्टम केरला का है, कथकली केरला का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है। कथक कहाँ का होता है? ये कथक आपका उत्तर प्रदेश का। उड़ीसा, यहाँ का, कहाँ का? उड़ीसा का। ठीक है, देखो भरतनाट्यम कहाँ गया? तमिलनाडु पे, यानी 3 सही हो गया। अब देखो कथक कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश का, तो सी का दूसरा सही हो गया। अब ये फिर 43 21 इसका भी क्वेश्चन रिपीट कर गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करके होगा, तो इसके लिए कौन सा सही होगा? 43 21 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? देखो फिर आ गया कथकली, एकदम रिपीटेड सवाल है, जैसे 2011-13 में पूछा था। ठीक है, तो कथकली कहाँ का नृत्य है? ये है आपका केरला का भाई, एकदम सिंपल सवाल है। कहाँ का है? केरला का है। अब देखो अगला सवाल, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस? अब देखो उड़ीसा नाम सही है। मणिपुरी कहाँ का? मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का। ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का हो गया। कथकली मोहिनीअट्टम ये केरला का हो गया। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। ये कम से कम 5 6 7 हैं, आपको याद रखना है। और देखो इतना सवाल बना है, इससे ज़्यादा सवाल बनेगा भी नहीं। ठीक है, इसी में से एक सवाल पूछ लेता है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। ठीक, तो अगले टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं, ये इसके जो वो हैं नर्तक हैं, ठीक है, जो डांस करते हैं इसको, उनका नाम क्या क्या है? जैसे मतलब कथकली कौन करता है? ठीक है, ओडिसी के लिए कौन कौन, ओडिशा जो डांस है ओडिसी कौन कौन फेमस है? कथक कौन है? जैसे कथक के लिए लच्छू महाराज, बिरजू महाराज। मणिपुरी के लिए अमलेश सिंह, आतम सिंह। ये सब अगले चैप्टर में बताएंगे इसके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करिए। ठीक है, इससे हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करावें। ठीक है, और इसमें हम पूरा मतलब लूसेंट का जो मोटी वाली बुक है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा दूंगा आपको। तो डेली एक वीडियो पड़ेगा आपका, 1 या 2 वीडियो डाल दिया करेंगे ऐसे ही जीएस का बना के, क्योंकि ये तैयार हो गया तो जान लो आप जीएस में अच्छा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।